अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स 101 की मेगा फाइल लेके आए हैं फाइनल टर्म के लिहाज से, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल दी गई है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं जो आप लोगों के क्विज आते रहते हैं, ये उनसे है। तो एक बार इसे वीडियो को ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, यह आप लोगों की फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त फाइल है। तो इसके साथ ही हम शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अ पार्टिकल हैविंग 2 इलेक्ट्रिक चार्ज fall through a potential difference of 5 volt, energy required by it is। कि आप लोगों के पास 2 इलेक्ट्रिक का चार्ज है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इसके लिए एनर्जी कितना रिक्वायर होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट की हमें एनर्जी रिक्वायर होगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन स्पेशल रिलेटिविटी व्हाट इज द टर्म फॉर द मिनिमम एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एट रेस्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो उसको कितनी मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास एनर्जी की इसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल और वर्चुअल इमेजेस। जो हमारे पास इमेजेस बनती हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है। दे कैन बी सीन आउट बट नॉट फोटोग्राफ्ड, नन ऑफ दीज, देयर आर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स, दे आर स्मॉलर देन। तो ये तीनों ऑप्शन जो ये गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी इमेज नहीं बन सकती। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ़ 2.5 कैलोरीज ऑफ हीट आर यूज टू लिफ्ट अ वेट। अगर किसी भी वज़न को उठाने के लिए 2.5 कैलोरीज हीट की हम इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच मैकेनिकल वर्क इज डन। तो उसके लिए कितना मैकेनिकल वर्क डन होगा। अज्यूमिंग ऑल द हीट इज कन्वर्टेड इनटू 4.186 जूल। तो हमारे पास जो है इसको हमने पॉइंट आउट किया, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10.46 जूल ये एनर्जी है। नेक्स्ट वन है हमारे पास 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है ब्रैग इक्वेशन। तो ब्रैग इक्वेशन को आप लोग ने याद कर लेना, ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास इन एवरीडे लाइफ द इफेक्ट ऑफ द डिफ्रैक्शन इज मोर सिग्निफिकेंट फॉर साउंड देन फॉर लाइट बिकॉज दैट। हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का इफेक्ट है वो रोज़ाना लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी कि इम्पोर्टेंट होता जा रहा है लाइट से भी ज़्यादा। तो क्या वजह इसकी है, लाइट है ना मच लॉन्गर वेव लेंथ देन साउंड। तो लाइट की क्या है, वेव लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है साउंड से। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हेन सम डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस। जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी हमारे पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन विच मीडियम डज लाइट ट्रैवल द फास्टेस्ट। कौन से मीडियम में लाइट क्या है बहुत जल्दी फास्ट यानी कि बहुत तेज़ी से मूव कर सकती है। तो वो क्या है, वैक्यूम में यानी कि खला में ज़्यादा से जल्दी जा सकती है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट क्या होगा, तो वो है कॉलम पर लेंथ। आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंथ इज। कन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमारे पास हमेशा से। नेक्स्ट वन है हमारे पास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है द नई फाइल हम लेके आए हैं। द यूनिट्स ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट एच आर दोज ऑफ। प्लैंक कांस्टेंट जो एच है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल आर वर्चुअल इमेजेस। जो तमाम हमारे पास वर्चुअल इमेजेस बनती है उनके लिए ट्रू कौन सी स्टेटमेंट है, तो ये है दे आर लार्जर देन। जो भी हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा जो हम
ऑब्जेक्ट रख रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, नहीं बल्कि सॉरी, नन ऑफ द अबव यानी कि उनके जो सारे ऑप्शन दिए, दे कैन बी सीन बट नॉट फोटोग्राफ, एफीमेरल, दे आर स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दे आर लार्जर देन द, तो इनमें से कोई भी नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है नन ऑफ द अबव है। इन कंस्ट्रक्टिंग अ थर्मोमीटर इट इज नेसेसरी टू यूज अ सब्सटेंस दैट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अंडरगोज सम चेंज व्हेन हीटेड और कूल्ड, जब हम इसको हीट करते जो कूल्ड करते उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 60 वाट लाइट बल्ब कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 1800 कॉलम। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ द चार्ज ऑन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, जब दो पैरेलल प्लेट्स के ऊपर चार्ज को हम डबल करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डबल, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास अ कैपेसिटर सी हैज अ चार्ज क्यू, नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर, रेड लाइट की वेवलेंथ हमारे पास होती है 700 नैनोमीटर। इट्स फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारे पास, वो है 4.330 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर सी हैज अ चार्ज क्यू, कैपेसिटर सी है और चार्ज क्या हमारे पास क्यू है, द एक्चुअल चार्ज ऑन इट्स प्लेट्स आर, तो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो एक्चुअल चार्ज है वो हमारे पास क्या होगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्यू और क्यू नेगेटिव क्यू। नेक्स्ट वन है हाउ फास्ट शुड यू मूव अवे फ्रॉम अ 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज लाइट सोर्स टू ऑब्जर्व वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4.0 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 14 हर्ट्ज, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 0.38 सी। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, J/(C.M) इंटू। नेक्स्ट वन है हमारे पास इफ टू लाइट वेव्स आर कोहेरेंट, अगर दो लाइट वेव्स कोहेरेंट एक दूसरे से मिले तो उसका इफेक्ट क्या होगा, देयर फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, उनमें जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या रहेगा, हमेशा के लिए कांस्टेंट। नेक्स्ट वन है हमारे पास इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ द मोस्ट इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इज इजेक्टेड। नेक्स्ट वन है हमारे पास द टोटल एनर्जी इन एन LC सर्किट इज 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10-6 जॉल इफ L इज इक्वल टू 25 mH, द मैक्सिमम करंट इज, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो इसका हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 20 mA। नेक्स्ट है द क्वांटम नंबर ms इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, क्वांटम नंबर की जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन में तो वो क्या होगी, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास Z कंपोनेंट ऑफ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल element that can exist by itself and yet retain the quality that distinguish it as that element is smallest particle, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर तो उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह से डिस्टिंग्विश की जाती है एलिमेंट के तौर पर, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये एक एटम है। नेक्स्ट वन है अ पार्टिकल ऑफ फराड इज द सेम एज अ, हमारे पास जो फेराड है वो किसके बराबर होता है, उसका करेक्ट ऑप्शन है C/V।
1 वेबर इज द सेम एज, 1 वेबर किसके बराबर होता है? तो ये आप लोग के पास जितनी भी इक्वेशन है उन सबको आप लोग ने देखना है। 1 वेबर किसके बराबर होगा? हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका 1 t m स्क्वायर। नेक्स्ट वन है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मीन, लाइट के कोहेरेंट सोर्सेज में इसका क्या मतलब है? इसका करेक्ट ऑप्शन है दे मस्ट हैव फिक्स्ड फेज रिलेटिव टू ईच अदर नॉट श्योर। नेक्स्ट वन है हमारे पास रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 डिग्री ऑन द, हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है 20 डिग्री रहता है कौन से स्केल पे? तो इसके लिए हम कौन सा स्केल यूज़ करते हैं? जब हम डिग्री का करते हैं सी लगाते हैं तो इसके लिए सेल्सियस स्केल आएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास द अपेयरेंस ऑफ द कलर इन अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, जो हमारे पास थिन फिल्म होती है उसमें कलर की अपेयरेंस किसकी वजह से आती है? इंटरफेरेंस की वजह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब आप किसी भी प्लेन मिरर के सामने ठहरते हैं तो यूर इमेजिन, तो आप लोगों की इमेज किस तरह से आती है? उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट सीधी होती है एंड द सेम साइज एज, जैसा कि आप लोग शीशे में देखते हैं वैसी की वैसे, लेकिन ये है कि वर्चुअल आती है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट नज़र आता है। इन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए जाते हैं तो वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? करेक्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट हिट द सैंपल। नेक्स्ट वन है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगी? द एनर्जी ऑफ द मोस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड। नेक्स्ट वन है आप लोगों के पास द यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आर, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन है हमारे पास द प्राइमरी ऑफ a 3:1 step up transform is connected to a source and the secondary is connected to a resistor R. The power dissipated by R in this situation is P. पावर को P से डिनोट कर रहे हैं। If resistor इनके R is connected directly to the source, it will dissipate a power of, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा? तो वो है पावर बाय 9P/9 की इसकी प्रोपोर्शन बनेगी। नेक्स्ट है वुड डिजायर टू मेक एन LC सर्किट दैट ऑसिलेट्स एट 100 हर्ट्ज यूजिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 2.5 H, वी आल्सो नीड अ कैपेसिटेंस ऑफ, तो ये हमारे पास हमने LC सर्किट यूज बनाना है उसके लिए 100 हर्ट्ज हमने ऑसिलेट्स यूज़ किया है और उसके साथ ही इंडक्टेंस लिया 2.5 की, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस तो हमारे पास होगी 1 माइक्रोफेराड। नेक्स्ट हमारे पास एन आइडियल गैस एक्सपैंड इनटू अ वैक्यूम इन अ रिजिड वेसल, हमारे पास जो आइडियल गैस है वो वैक्यूम में रिजिड वेसल के अंदर जितना एक्सपैंड होती है तो उसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? तो रिजल्ट है हमारे पास चेंज इन द इंट्रोपी, तो उसकी इंट्रोपी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वन है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज टू, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? वो यूज़ किया जाता है डिक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को डिक्रीज किया जाए। ये स्टेप डाउन का फंक्शन है, जो स्टेप अप होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फोटोन्स विद द ग्रेटेस्ट एनर्जी, जो फोटोन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो कितना यूज़ करते हैं, उसकी ग्रेटेस्ट एनर्जी किस तरह से देखी जाती है? तो वो क्या होती है? जो रेज आ रही होती हैं वो एक्स रेज ही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट वन है द स्टर्न गेरलैच एक्सपेरिमेंट मेक यूज ऑफ, तो इसका यूज़ क्या बनाता है हमारे पास? अ स्ट्रॉन्ग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसके साथ ही हमारी वीडियो आज की होती है ख़त्म। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इसे देखने के बाद बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं MCQs में से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है, आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी। और इसके साथ ही आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। टेक केयर।